जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब पूरी तरह से सख्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। ग्रैब 3 लागू करने में देरी क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल दिल्ली सरकार से किया है। दिल्ली सरकार ने अब तक क्या कुछ किया है प्रदूषण को कम करने के लिए, बताएं। बिना परमिशन ग्रैब 4 न हटाया जाए। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है, उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। जिस तरह से प्रदूषण का स्तर लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ रहा है और जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो दिन प्रतिदिन बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। कई क्षेत्र ऐसे दिल्ली के जहां पर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 450 के पार पहुंच चुका है। 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स कई क्षेत्रों में राजधानी दिल्ली के, जिसकी वजह से ग्रैब 4 अब राजधानी दिल्ली में लागू कर दिया गया है। लेकिन ग्रैब 4 के जो नियम हैं वो 3 दिन देरी से राजधानी दिल्ली में लागू किए गए और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है कि आखिर क्यों ये देरी हुई ग्रैब 4 को लागू करने में। राजधानी दिल्ली में जो नियम ग्रैब 4 के अनुसार लागू होने चाहिए थे वो लागू क्यों नहीं हुए समय से, और प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल खड़े किए हैं कि अब तक दिल्ली सरकार ने क्या किया है, बताएं। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्पर्श, ग्रैब 4 लागू करने में दिल्ली में देरी हुई, 2 से 3 दिन की देरी हुई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को और साथ ही सवाल भी खड़े किए कि अब तक क्या कुछ किया है। देखिए, ग्रैब 3 लागू होने को लेकर दिल्ली में देरी हुई थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार जो है लगाई है और पूछा भी है कि जब 12 नवंबर को ये बता दिया गया था कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के ऊपर चला गया, तो आखिरकार 14 नवंबर को जो ग्रैब 3 है वो क्यों लागू किया गया। हालांकि इसके पीछे दिल्ली जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से तर्क दिया गया कि जो IMD है उनकी तरफ से कहा गया था कि आने वाले समय में हो सकता है कि जो प्रदूषण की स्थिति है उसमें सुधार होता हुआ जो है नजर आए और इसलिए जो है इस तरीके का फैसला जो है लिया गया। हालांकि जो बाद में बताया गया कि जो ग्रैब 4 है वो जो है तुरंत लागू कर दिया गया था और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ग्रैब 4 है उसको तब तक ना हटाया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट की जो है परमिशन ना हो। स्पर्श, अब ग्रैब 4 राजधानी दिल्ली में लागू हो चुका है, ये कितना कारगर साबित हो सकता है? ग्रैब 4 के अंतर्गत कौन कौन से नियम, कानून, रूल्स, रेगुलेशंस आते हैं जो प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करेंगी? कितना कारगर ग्रैब 4? देखिए, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद ख़राब है। लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अब 450 के ऊपर है और जब भी 450 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो जो ग्रैब 4 है वो जो है फिलहाल लगाया जाता है। हम आपको एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में जो स्मोक की चादर है वो जो है फिलहाल देखने को मिलती हुई जो है नज़र आ रही है। जब भी ग्रैब 4 लगाया जाता है तो जो प्राइमरी क्लास से ऊपर की कक्षाएँ यानी 6ठी से 12वीं तक की जो कक्षाएँ हैं उनको ऑनलाइन जो है किया जाता है, स्कूल बंद किए जाते हैं। हालांकि 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उनको जो है ऑफलाइन मोड में ही जो है चलाया जाएगा। इसके अलावा जो अगर बात करते हैं जो दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल 4 और उससे कम क्षमता वाले डीजल वाहन है उनमें जो है प्रतिबंध लगाने की बात जो है वो होती हुई जो है नजर आती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली NCR में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, CNG गाड़ियां हैं, उनको छोड़कर जो सभी ट्रकों पर रोक है वो लगा दी जाती है। इसके अलावा जो वर्क फ्रॉम होम है उसको लेकर जो अपनी अपनी जो सरकारें हैं वो आज जो है फैसला लेती हुई जो है नजर आ सकती हैं। 50% जो ऑफिस कैपेसिटी है उसको जो है किया जाए, इसको लेकर जो सरकारें हैं वो फैसला लेती हुई नजर आ सकती हैं। तो ये कुछ जो नियम है वो जो है फिलहाल दिल्ली में जो है या फिर कहें कि पूरे दिल्ली NCR क्षेत्र में जो है जब भी ग्रैब 4 लागू होता है तो देखने को मिलते हैं। स्पर्श, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कई सवाल खड़े करते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, तो अब दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर क्या रिस्पॉन्स सामने आया है और क्या लगता है ग्रैब 4 लागू करने के अलावा और ऐसे कौन कौन से कदम दिल्ली सरकार उठा सकती है जिससे प्रदूषण का जो स्तर है वो कम हो?
देखिए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस वक्त बैठक कर रहे हैं और दिल्ली सरकार के जो वकील थे उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में कि जब तक ये बैठक चल रही है और क्या कुछ कदम दिल्ली सरकार उठा रही है तब तक जो है इस मैटर को जो है होल्ड पर रखा जाए। यानी अब ये जो मैटर है वो एंड ऑफ द बोर्ड जो होता है, यानी जो दूसरे मसले हैं वो सभी सुनने के बाद जो है लिस्ट होता हुआ जो है नजर आएगा। तो फिलहाल दिल्ली सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा था कि जो है जब तक ये बैठक चल रही है और क्या कुछ उपाय जो है वो दिल्ली सरकार इस बैठक में जो है उठाती हुई नजर आती है, फिर वो जानकारी जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर देते हुए नजर आएंगे। स्पर्श, एक बात और है यहाँ पर, लगातार जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी ये बात सुनने में आई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये बात लगातार कही गई कि दिल्ली सरकार की जो लापरवाहियां हैं उसकी वजह से आज प्रदूषण का स्तर कुछ इस तरह का है अधिकतर जिलों में, और एक्यूआई का जो लेवल है वो कई जिलों में 400 या फिर 450 के पार पहुंच चुका है। पानी का छिड़काव अब हो रहा है, हर जगह दिल्ली में पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि अगर ये पहले ये कदम उठाए होते तो शायद आज ये स्थिति ना होती। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती हुई नजर आती है। आप बीजेपी की बात करें, वो लगातार ये कह रही है कि दिल्ली की स्थिति जो आम आदमी पार्टी सरकार है उसने खराब कर दी है। आज हमने देखा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि जो पराली है वो लगातार जलती हुई नजर आ रही है। उसमें उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसे तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पराली लगातार जल रही है। और उसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि पंजाब में जो पराली की घटनाएं हैं वो आज जो है कम जलती हुई जो है नजर आई है, लेकिन उसके बावजूद जो दूसरे अन्य राज्य हैं वहां पर घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक कलेक्टिव एफर्ट जो होते हैं वो जो है प्रदूषण रोकने के लिए देखने को नहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि अब तक प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या क्या किया है ये बताएं, और ग्रैप 3 को लागू करने के लिए जो देरी हुई वो आखिर क्यों हुई, इसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा है, और ये सवाल खड़े करते हुए दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है।